मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कुछ नई और बेहतर चीजों को करने का प्रयास करते हैं। आइए मेरे दोस्तों। ये भाई कह रहा कहाँ हो सर? अब यहीं है, तेरे ही पास है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम मिश्रण में एक डिफरेंट टाइप की तरफ जा रहे हैं और ये टाइप अपने आप में बहुत बेहतर है। तो आज हम इस टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो टाइप है जिससे सबसे ज्यादा सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं इसे रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे बच्चे, दो बातें समझिए। पहली चीज, आंकड़ों का मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए वाइन और सोडा का मिश्रण है, वाइन और सोडा का मिश्रण है, और मान लो इसमें 40% वाइन है और 60% सोडा है, तो मैं इसकी एक बूंद भी निकाल के अगर बाहर गिरूंगा तो जो बूंद गिरी है ना, ये बताओ उसमें वाइन गिरी है, सोडा गिरा है, या वाइन और सोडा का मिश्रण गिरा है? तो आपका जवाब होगा सर वाइन और सोडा का मिश्रण गिरा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर इसके अंदर वाइन सोडा का मिश्रण 60% और 40% है, तो इससे एक बूंद भी अगर दूसरे बर्तन में गिराएं या नीचे गिराएं तो उस हर बूंद में वाइन और सोडा का मिश्रण होगा। ना केवल वाइन गिरेगी, ना केवल सोडा गिरेगा, बल्कि दोनों गिरेंगे और उसी अनुपात में गिरेंगे, 60-40 की ही रेशो। ये मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूं। हाँ है ना? अगर इस बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, और दूध भी 50% है, पानी भी 50% है मेरे प्यारे बच्चों, और अगर मैं इससे कुछ मात्रा दूसरे बर्तन में डाल देता हूं, तो अब जो ये मात्रा बची, ये भी मिश्रण ही बचेगा और इसमें भी दूध और पानी ही बचेगा और 50-50% ही बचेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो जरूरी है, जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, और इस पे भयंकर भयंकर बिल्लू भयंकर टाइप सवाल आते हैं। तो आइए आज हम इन पे बात करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, बिल्कुल छोटे सवाल से शुरुआत करूंगा। आपने ध्यान से सिर्फ मेरी बातों को सुनना और कुछ नहीं करना। बातें हैं जरूरी। आइए मेरे बच्चे, सवाल पढ़िए। फिर मैं कराऊंगा। करिए मेरे बच्चे। एप्पल कहां है? एप्पल खा लिए भैया। आइए मेरे बच्चे, कहता पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% दूध है 50 लीटर के मिश्रण में। कहता भाई 50 लीटर का एक मिश्रण है, तो इस 50 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी, दूध और पानी यानी मिल्क है और वाटर, मिल्क है और वाटर, वाटर। कहता जी इसमें 80% दूध है। अगर 80% दूध है तो 50 लीटर का 80% कितना बना? 40, यानी 40 लीटर दूध और पानी है 10 लीटर। बिल्कुल सही। टोटल मिश्रण कितना बना जी? 50 लीटर। कहता जी 50 लीटर का मिश्रण है। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि आप इसके अंदर कितना पानी और मिलाएं, कितना पानी और मिलाएं कि मिश्रण में पानी 50% हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसके अंदर कुछ पानी मिलाना है। कितना पानी मिलाना है मुझे नहीं पता, लेकिन पानी ही मिलाना है। अगर मेरे बच्चे पानी ही मिलाओगे, ये तो ओरिजिनल मिश्रण था, तो अब जो नया मिश्रण तैयार होगा, न्यू मिक्सचर जो तैयार होगा, उसमें मिल्क तो मेरे प्यारे बच्चों 40 ही रहेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि 40 दूध था, 10 पानी था। अब मिला क्या रहे हो सर? पानी। तो यानी दूध को तो छेड़ ही नहीं रहे, दूध तो 40 ही रहेगा। हाँ, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, 10 से कुछ ज्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन यह तय है कि पानी की मात्रा में परिवर्तन होगा, दूध की मात्रा में परिवर्तन नहीं। अब कह रहा है कि मिश्रण में पानी 50% हो जाए। तो 50% पानी हो जाए
तो इसका मतलब नया जो मिश्रण बने उसमें 50% पानी हो तो बाकी 50% क्या हो मेरे बच्चे, दूध। यानी दूध 50% हो, पानी 50%, 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी नया मिश्रण 2 है तो उसमें 1 पानी हो और 1 दूध, यानी दूध पानी का अनुपात 1:1 हो जाएगा। मतलब जितना दूध हो उतना ही अब पानी होना चाहिए। तो अगर दूध 40 है तो फिर पानी भी कितना करना पड़ेगा, 40। तो भाई पहले दूध कितना था, पानी कितना था, माफ करिए 10, अब पानी कितना कर दिया 40, तो कितना मिलाया होगा, 30 मिलाया होगा। और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही जवाब है। पहले आराम से इसे पढ़िए। एक भाई कह रहा 10 कहां से आया, ढक्कन 50 लीटर दूध, 50 लीटर मिश्रण था, 50 में 80% दूध था तो बाकी 20% क्या रहा होगा, पानी। अगर 50 में 80% दूध है ढक्कन तो पानी कितना है, 20%। तो 50 का 80% निकाल, 50 का 20% निकल, बावले। अरे हाँ है ना। अब आते हैं आगे। मेरे बच्चों मैं इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाना चाहता। ये मैंने इसलिए बताया कि सामान्यतः हर बच्चा इसी तरीके का प्रयोग करता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों विश्वास मानिए, कुछ ही की सवाल में आप ये तरीका लगा पाएंगे, जैसे जैसे डाटा घूमना शुरू होगा आप इस तरीके को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया जैसा, तो आपको करना यह है धीरे से शांति से जो मेथड मैं सिखाने जा रहा हूं उस मेथड को सीखने का प्रयास करना। वो मेथड शुरुआत में आपको बहुत लेंदी लगेगा, खासकर ऐसे सवालों में, लेकिन विश्वास मानिए बाद में बहुत मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा बड़े बड़े सवालों को करने में उस मेथड से। तो इसलिए विश्वास करके आइए जो मैं आपको कहना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों मैं इसे मिश्रण के तरीके से कराऊंगा, ये तो रेशियो का तरीका हो गया जिसकी जरूरत मुझे भी नहीं। कह रहा जी एक बर्तन है उसमें 50 लीटर मिश्रण, ये बर्तन है मेरे बच्चे, 50 लीटर इसके अंदर मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध कितना है 80% और पानी कितना है 20%, तय है। आपने कहा जी तय है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास एक 50 लीटर का मिश्रण है, 50 लीटर का मिश्रण है, और इस मिश्रण में मेरे प्यारे बच्चों दूध की जो मात्रा है वो 80% है और पानी की मात्रा 20% है। तो पानी की मात्रा 20% है, यानी मिश्रण 100 यूनिट है तो पानी है 20। बिल्कुल सही। अब कहता है 50 लीटर के इस मिश्रण में हम एक और मिश्रण मिलाना चाहते हैं, लेकिन उस मिश्रण में हम प्योर वाटर रख रहे हैं। कहता है कितना पानी मिलाया जाए। भाई एक बात बताइए, ये एक बर्तन है, इसमें पूरे का पूरा पानी भरा हुआ है। ये एक बर्तन है पूरे का पूरा पानी से भरा हुआ है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं कह सकता कि ये एक मिश्रण है जिसमें 100% वाटर है। देखिए शब्दों का मैनिपुलेशन ही तो है, और क्या कर रहे हैं हम, मतलब तो वही है। मैं कह रहा हूं ये एक मिश्रण है, इस मिश्रण में वाटर 100% है, 100%। तो मेरे 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 बच्चों 100% वाटर का मतलब अपने आप में यही हो गया कि भाई जो है सारे का सारा पानी है। तो शब्दों का ही तो खेल है और कुछ है ही नहीं। तो मैं ये बात कह सकता हूं ना कि भाई ये बर्तन पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, तो मैं कह दूंगा ये एक मिश्रण है जिसमें 100% वाटर है। 100% का मतलब यही है कि पूरा पानी से भरा हुआ है। मानते हो कि नहीं मानते, ढक्कनों बोला तो करो। तो यानी हम इसके अंदर एक मिश्रण मिला रहे हैं, लेकिन वो मिश्रण पूर्णतः 100% पानी से भरा हुआ है, यानी उसमें पानी कितना है 100%। अब कह रहा है नया जो मिश्रण बना उसके अंदर हमें 50% पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए जी, 50%। तो भैया मिश्रण का तरीका 100 में 50 गया 50, 50 में 20 गया 30। तो मेरे अनमोल रत्नों मुझे एक बात बताओ, इसका रेशियो लोगे तो आएगा 5:3। बिल्कुल आएगा जी 5:3। मतलब अगर शुरुआती मिश्रण 5 यूनिट का है तो अब उसमें हमें 3 यूनिट मिश्रण और मिलाना पड़ेगा, जबकि शुरुआती मिश्रण 5 यूनिट नहीं 50 लीटर है। तो 5 यूनिट 50 लीटर, 1 यूनिट 10, तो 3 यूनिट हुआ मेरे प्यारे बच्चों 30 लीटर। यानी अब हमें मेरे प्यारे बच्चों इसमें 30 लीटर मिश्रण मिलाना होगा। लेकिन थोड़ी बुद्धि दौड़ाओ, इस मिश्रण में पानी कितना है 100%। तो बेअकलो दिमाग दौड़ाओ, 100 का 100% पानी है तो मतलब 30 लीटर का 100% क्या हुआ, 30 ही लीटर हुआ। तो यानी 30 लीटर पानी मिलाना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा ऑप्शन सी। मैं जानता हूं शुरुआत में दिक्कत आई है, लेकिन विश्वास करिए अगला क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। भाई वहां 4:1 को उन्होंने 80 लिख दिया था, मैंने 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, तो 5 में से 4 दूध 1 पानी, मैंने उसको रेशियो में बना दिया। करके दिखाइए इस सवाल को।
आइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। कहता है सोडा और पानी के 75 लीटर के एक मिश्रण में सोडा पानी का अनुपात 4:1 है। कहता 75 लीटर का मिश्रण, 75 लीटर का मिश्रण, जो तरीका मैं सिखा रहा हूं सिर्फ उसी तरीके को आंख बंद करके कान पकड़ के सीखना है। 75 लीटर का मिश्रण है, इसमें कहता है सोडा वाटर का रेशियो 4:1 है। कितने लीटर पानी इसमें मिला है, मतलब सोडा 4 है मेरे भाई, तो पानी कितना है 1। तो मैं कहूं मिश्रण कितना बना, तो आप कहेंगे 4 और 1 5 यूनिट। 5 में वाटर कितना है 1, 1/5 कितना परसेंट होता है 20%। यानी मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि शुरुआती मिश्रण में पानी है 20%। 20% का अर्थ क्या है सर, इसका अर्थ यह है कि मिश्रण 100 यूनिट है तो पानी है 20। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है सोडा और पानी के अनुपात को हमें करना है 3:1, यानी सोडा 3 करना है, वाटर 1 करना है। तो कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाए कि रेशियो 3:1 बन जाए। तो मेरे बच्चे जो आप चीज मिलाना चाह रहे हैं वो पानी मिला रहे हैं, तो मैं इस बात को मैनिपुलेट करके लिख देता हूं कि भाई जो चीज हम मिला रहे हैं वो मिश्रण मिला रहे हैं, लेकिन उस मिश्रण में पानी 100% है। अर्थ तो अभी भी वही हुआ, 100% पानी, मतलब सब कुछ ही पानी है, ताकि हमारा रिजल्टिंग जो मिश्रण बने उसमें सोडा वाटर का रेशियो 3:1 हो जाए। तो मिश्रण बना 3 और 1 4, और इसमें पानी कितना है 1, 1/4 कितना परसेंट बनता है 25%। धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा। तो मेरे भाई 100 में से 25 गया 75, और 25 में से 20 गया मेरे प्यारे बच्चों 5। रेशियो आया 15:1। अगर रेशियो 15:1 है मेरे बेटे, तो 15 यूनिट 75 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो मेरे भैया 1 यूनिट का वैल्यू है 5, तो हमें इसके अंदर 5 लीटर पानी मिलाना होगा। ये नहीं आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों। अब पल्ले पड़ी बात, धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आने लगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम परसेंटेज क्यों बनाए, हम कोई बावले हैं जो परसेंटेज बनाए, हम सीधा सीधा रेशियो से ही इस सवाल को ना कर लें। हम यहां 20% की जगह सीधी फ्रैक्शन ही ना लिख दें जल्दी से। मेरे बच्चे जो ओरिजिनल मिश्रण है 75 लीटर का, उसमें पानी कितना है 20%, 20% यानी 4:1। तो भाई पानी का हिस्सा बताओ, परसेंटेज में नहीं फ्रैक्शन में, तो आप कहेंगे 1/5। तो यहां है 1/5। अब हम इसमें क्या मिला रहे हैं, प्योर वाटर, यानी जो मिश्रण मिला रहे हैं उसमें 100% पानी है, तो 100% की फ्रैक्शन 1/1, ताकि नए मिश्रण में पानी कितना हो जाए सर 1/4, क्योंकि नया मिश्रण 3 और 1 4 है, तो उसमें पानी 1/4 हो जाए। अब इसको डील करना सिखाया था कि बेटे मेरे बच्चों जो बटे में उस कैल्शियम 5 4 और 1 कैल्शियम 20, तो 20 से इधर भी गुना, इधर भी गुना, इधर भी गुना, मन ही मन में करना है, किसी और को दिखाना नहीं। तो 5 चौक 20, तो यहां पानी 4 आया, यह आया 20, यह आया 20, 5। तो भैया 20 में से 5 गया 15 मेरे भाई, और 5 में से 4 गया 1, यानी 15:1 में इन मिश्रणों को हमें मिलाना होगा। तो भाई 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 75 लीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। हाँ जी सर, तो 15 यूनिट 75, 1 यूनिट 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। इसका मतलब जो चीज हम मिला रहे हैं, जो चीज मेरे प्यारे बच्चों हम मिला रहे हैं, वो पूरे का पूरा 5 लीटर पानी है, पूरे का पूरा 5 लीटर पानी, यानी ऑप्शन डी। एक भाई कह रहा है सोडा लेकर करें, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर सर हम प्योर सोडा ले लें तो क्या दिक्कत है। तो भाई मेरे आपको ये समझना होगा कि अगर हम सोडा लेके मिलाते हैं, तो भैया आइए सोडा लेके मिलाते हैं, जरा क्या दिक्कत आती है सोडा में समझना। भाई 75 लीटर का मिश्रण है, सवाल में कह रहा है कि 4:1 में करना है सोडा वाटर, तो सोडा कितना बना 4/5। रिजल्टिंग मिश्रण में सोडा कितना होना चाहिए 3 और 1 4, 3/4। लेकिन जो मिला रहे हो वो क्या कर रहे हो, आप मिला रहे हो प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब 100% पानी। तो मेरे बच्चे इस हिसाब से जो चीज मिला रहे हो उसमें सोडा कितना हुआ 0। और अगर आप इस चीज को 0 ले लोगे, यानी ऐसा आप कोई क्वांटिटी लेना ही नहीं चाह रहे, तो बाबू आपके लिए सवाल में दिक्कत आएगी, आपके लिए सवाल में दिक्कत आ जाएगी।
बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कि दिक्कत यह आ जाएगी कि जब आप सोडा लोगे ही नहीं, यानी सोडा जीरो ले रहे हो, तो इसका ना सोडा है ही नहीं आपके पास, और सोडा नहीं चखना नहीं, फिर क्या कर रहे हो भैया? यानी आपको उसी चीज को लेना जो आप मिला रहे हो, ताकि कुछ हो। अगर आप सोडा मिला रहे होते तो बात सोडा की लेते, ठीक है जी, बट कोई नहीं, कुछ बातें हैं जरूरी। कहा गया सवाल? हाँ, ये प्यार नाल करो, जो मेथड मैंने सिखाया वही करो। एक भाई कह रहा सोडा 100% क्यों नहीं ले सकता? अरे ढक्कन 100% पानी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सवाल ने लिखा है कि पूरे का पूरा पानी मिला दिए भैया। पॉइंट काहे नहीं समझ रहे भैया? आइए मेरे प्यारे बच्चों, सामने आइए और देखिए ध्यान से। सवाल में कह रहा है दूध तथा पानी के 25 लीटर के एक मिश्रण में 20% पानी है। पानी की मात्रा 90% करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिला है? यानी मेरे प्यारे बच्चों 25 लीटर का एक मिश्रण है। बहुत बढ़िया भाई। इसमें जो पानी है वो 20% है। अब कह रहा है जी हम इसके अंदर कितना प्योर वाटर और मिला दें, यानी जो चीज मिला रहे हैं वो प्योर वाटर मतलब 100% पानी मिला रहे हैं, ताकि नए मिश्रण में पानी कितना हो जाए? 90% हो जाए। तो मेरे बच्चों ध्यान दो, 100 में से 90 गया 10 और 90 में 20 गया 70। रेशियो लोगे ना तो 1:7 है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिनल मिश्रण अगर आपका 1 यूनिट है तो आप जो चीज मिलाओगे वो आप 7 यूनिट मिलाओगे। तो 1 यूनिट 25, तो 7 यूनिट 7 गुना 25, 25 आते 175। यानी आपको 175 लीटर कार्रवाई बैठानी पड़ेगी सवाल में। 175 लीटर पानी मिलाना होगा। ऑप्शन डी। 6 लीटर कहां से आ गया हराम खोर? करिए मेरे भाई। आइए मेरे भाई। कह रहा है जी शराब तथा पानी के 125 गैलन मिश्रण में 20% शराब। कहता है 125 गैलन का कोई मिश्रण है, इसमें 20% शराब है। इस मिश्रण में कितनी और शराब डाली जाए? तो भाई इसके अंदर वाइन क्या है? तो आप कहेंगे 20% वाइन है।
और जो चीज डाल मिला रहे हो, जो इसमें डाल रहे हो, मिला रहे हो, वो क्या है? शराब। तो बबुआ जो चीज आप मिला रहे हो वो भी प्योर वाइन है। तो यानी जो चीज आप मिला रहे हो उसके अंदर 100% वाइन है। ताकि क्या हो जाए, ताकि पूरे मिश्रण में जो शराब है मेरे बच्चों 25% हो जाए। नहीं, मिश्रण में शराब का प्रतिशत 25% हो जाए। तो 100 में 25%, 75, 25 में 20 गया 5, 15:1। तो मेरे भाई 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 125 को, 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 125 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 125/15, 5×3 = 15, 25×5 = 125, 25/3। और 25/3 यानी एक यूनिट की वैल्यू 25/3। 25/3 का मतलब 8 से 1/3। 8 से 1/3 का मतलब 8.33। हाँ जी। थोड़ा फास्ट करिए बाबू। आइए मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है 20 लीटर के दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी। मेरे प्यारे बच्चों 20 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें पानी है 10%। कहता है इसके अंदर कितना पानी और मिला है, यानी जो चीज आप मिला रहे हो प्योर वाटर, यानी 100% पानी आप इसमें मिला रहे हो। ताकि नए मिश्रण में पानी कितना हो जाए मेरे बच्चों? 25%। तो देखो 100 में से 25 गया 75, और 25 में से 10 गया 15। 15 कम 15, 15×75, तो 5:1। 5 यूनिट 20 लीटर, 1 यूनिट 4। तो आंसर आएगा 4 लीटर। ऑप्शन डी। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका सही है। थोड़ा फास्ट बताएंगे मेरे भाई इस सवाल को भी। कह रहा दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा 70 लीटर है। इस 70 लीटर के अंदर भैया कह रहा पानी 10% है। कह रहा इसमें पानी की कितनी मात्रा और मिलाई जाए, यानी प्योर वाटर 100% हम और मिला रहे हैं ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। तो भैया 100 में 25 गया 75, और 25 में 10 गया 15, 5:1। तो 5 यूनिट 70, 1 यूनिट 14। तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 लीटर। तो मेरे भाई मेरा आंसर आया 14 लीटर। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 14 लीटर। 14 लीटर मेरे भाइयों मेरा आंसर। हाँ जी।
एक सेकंड रुकना भाई। अब आइए मेरे बच्चे अगली बात, सवाल पे, अगली टाइप पे। मेरे बच्चे यहां से इसी टाइप का नेक्स्ट वर्जन स्टार्ट होता है। जो अभी तक सिखाया है उससे अगले वाला। अभी तक मैंने क्या सिखाया और अगली टाइप में क्या होगा वो बताइए। देखिए, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि भाई कोई आर्टिकल है, उसमें मान लीजिए वाइन जो है वो 40% है, ठीक है जी, ये उसकी कुछ क्वांटिटी। अब कह रहा है कि मैं इसके अंदर पानी मिला दे रहा हूं या वाइन मिला दे रहा हूं, प्योर वाइन, तो प्योर वाइन मिला रहा हूं तो 100% वाइन मिलाऊंगा ताकि नए मिश्रण में इतना बन जाए। और फिर मैं सोल्व करा रहा हूं। इस बार मैं सवाल की भाषा बदल रहा हूं। मैं पहली चीज ये कि जो ओरिजिनल है उसमें से कुछ निकाल रहा हूं, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से कुछ निकाल रहा हूं। क्या सवाल पे याद है? पहले सवाल पढ़िए फिर आगे बात करें। आइए मेरे बच्चे, थोड़ा खतरनाक है बट यहीं से सीखना है और बहुत प्यारी चीज है। आइए मेरे बच्चे, कहता है दूध और पानी के मिश्रण में केवल 26% पानी। कहता है भाई दूध और पानी के मिश्रण में केवल 26% पानी है। मिश्रण में से 7 लीटर मात्रा निकाल ली जाती। बहुत ध्यान से देना। कहता है ये कोई मिश्रण है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, ये कोई मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी मिलाओ। क्या है मेरे बच्चे? दूध और पानी मिलाओ। और 26% इसके अंदर दूध ना पानी है, माफ करिए, और 74% दूध है। दूध और पानी का मिश्रण है, 26% पानी, 74% दूध है। अगर मेरे बच्चे मैं इससे 7 लीटर मात्रा नीचे गिरा दूं, 7 लीटर मात्रा नीचे गिरा दूं, 7 लीटर मात्रा मैंने नीचे गिरा दी, तो मुझे बताइए जो बच गया, 7 लीटर मात्रा नीचे गिरा दी, तो अब जो ये बच गया, ये जो रिमेनिंग है, इसके अंदर दूध और पानी का परसेंटेज क्या होगा? वही होगा जो पहले था या बदल गया? तो आपका जवाब ये होगा कि सर सेम वही होगा जो पहले था। क्यों? क्योंकि जितना इसमें शुरुआत में था ना दूध और पानी का रेशियो, कुछ गिरा दोगे तो भी उसी रेशियो में गिरा होगा, जो बचा होगा वो भी सर उसी रेशियो में बचा होगा। तो ये बात तो स्पष्ट हुई कि जो रिमेनिंग बच गया उसके अंदर भी दूध पानी उसी अनुपात में होगा। तो मेरे बच्चों, एक मेरे पास बर्तन था, उसमें से मैंने क्या किया, 7 लीटर मिश्रण निकाल दिया। तो 7 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग बचा ना, जो भी क्वांटिटी बची रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग बची, यानी ये मान लीजिए इनिशियल मात्रा थी, आरंभिक मिश्रण था, आरंभिक मिश्रण था, आरंभिक मिश्रण था मेरे बच्चों। इसमें से हमने कुछ मात्रा विड्रॉ कर दी, विड्रॉ कर दी, तो जो बचा फिर वो क्या बचा? रिमेनिंग। आरंभिक में से, इनिशियल में से कुछ मात्रा हमने विड्रॉ करी तो रिमेनिंग बचा। तो आरंभ में जो भी मिश्रण रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से हमने 7 लीटर मिश्रण नीचे गिरा दिया। तो गिराने के बाद भी जो बचा वो मिश्रण बचा या दूध बचा या पानी, तो आप कहेंगे मिश्रण बचा। तो उसमें 26% अगर पानी है तो दूध कितना है मेरे बच्चे? 74%। 74% दूध है। तो जो रिमेनिंग है उसके अंदर मिल्क अभी भी कितना होगा? 74%।
आप कहेंगे हाँ सर, उसमें अभी भी मिल्क 74% ही रहेगा, उसकी मात्रा नहीं बदलेगी। मेरे बच्चे जो शुरुआत था उसमें भी मिल्क 74% था, जो निकाला है 7 लीटर इसमें मिल्क 74% है, और जो बचा इसमें भी मेरे बच्चों मिल्क 74% रहेगा, वो नहीं बदलेगा। हर एक बूंद में मिल्क वाटर का रेशियो वही रहेगा। अब तो यानी जो रिमेनिंग मिश्रण है उसमें मिल्क है 74%। अब कहता है जी जितनी मात्रा आपने निकाली, कितने लीटर मात्रा निकाली? 7 लीटर। तो जितनी मात्रा निकाली उतनी ही मात्रा से हमने इसे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब जो क्वांटिटी निकाली उतना ही से ही हमने चेंज कर दिया। चेंज किससे किया जी? रिप्लेस किया मेरे प्यारे बच्चों हमने इसे किस चीज से रिप्लेस किया जी? 7 लीटर किस चीज से? प्योर मिल्क से, शुद्ध दूध डाल दिया गया। यानी जिस मात्रा से आपने इसे रिप्लेस किया है उसमें 100% मिल्क है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 100% मिल्क है। बात तो सही है सर, 100% मिल्क है। ताकि नए मिश्रण में मिल्क कितना हो जाए? 76%। नए मिश्रण में मिल्क कितना हो जाए मेरे प्यारे बच्चों? 76%। तो बेटे घटाओगे तो 100 में से 76 गया 24, और 76 में 74 गया 2। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो लोगे तो आएगा 12:1। अब हमें यह समझना है कि मेरे प्यारे बच्चों एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7 लीटर, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7 लीटर, तो 12 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 12 7 84 लीटर। 12 7 84 लीटर। इसका मतलब यह हुआ कि भाई बचा जो है ना क्वांटिटी वो 84 लीटर है। विड्रॉ हुआ था 7 लीटर, तो इसका मतलब इनिशियल कितनी होगी? 9 और 4 13, 93 लीटर क्वांटिटी इनिशियल रही होगी। नहीं 7 4 11, 91 लीटर क्वांटिटी इनिशियल रही होगी। इसे कैसे करें समझाता हूं। तरीका यह है कि आप ये देखिए, इसको मत सोल्व करिए, यहां बस ये बताइए रिमेनिंग कितना मिश्रण बना? तो आप कहेंगे 12 यूनिट बचा। रिप्लेस क्वांटिटी कितनी आई यूनिट में? 1 यूनिट आई। और मेरे बच्चे सच ये है कि जितना विड्रॉ हुआ है उतना ही रिप्लेस हुआ है, तो दोनों बराबर है, तो विड्रॉ भी 1 यूनिट हुआ होगा। तो जो इनिशियल मिश्रण था उसमें से 1 यूनिट विड्रॉ करने का 12 बचा था, तो शुरुआत में था कितना, मतलब रहा कितना होगा? 13 यूनिट। विड्रॉ कितना किया? 1 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा विड्रॉ 1 यूनिट नहीं 7 लीटर लिया, और रिप्लेस भी 7 लीटर से किया, मतलब 7 लीटर निकाल के उसे रिप्लेस किया प्योर मिल्क से। तो 1 यूनिट 7 लीटर, तो भैया 13 यूनिट होगा, 13 7 91 लीटर। यानी शुरुआत में जो मिश्रण था मेरे बच्चे वो 91 लीटर का था। तो उसने यही पूछा क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर की, भाई मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी थी? 91 लीटर। अगर वो ये कहे अब कितना बचा, तो कहेंगे 84 लीटर। 12 7 84। मैं जानता हूं एक बार तो मेरी औकात ही नहीं समझाने की, 2 3 बार लेता हूं समझाने। इस सवाल पे आ जाइए। आइए मेरे बच्चे, देखिए कहते हैं एक कंटेनर में तेल व केरोसिन की मात्रा का अनुपात 3:2 है। कहता है इससे 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले केरोसिन डाल दिया। यानी हमें यह समझना है कि भैया जी
ऑयल और केरोसिन, ये ऑयल है तो ये केरोसिन, फिर ऑयल और केरोसिन। कहता है ऑयल और केरोसिन की मात्रा का अनुपात 3:2। ऑयल का भाग 3 है तो केरोसिन का भाग 2, मान लीजिए बात। तो भाई एक तो होगा इनिशियल मिश्रण, यानी शुरुआत में जो रहा होगा। आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी मत करिए। फिर इसमें से हमने कुछ मात्रा विड्रॉ की होगी, विड्रॉ की होगी। जितनी मात्रा विड्रॉ की उतनी ही मात्रा से हम रिप्लेस भी करेंगे, उतनी मात्रा से रिप्लेस भी करेंगे। अब सवाल में कह रहा है कि भाई कुछ मात्रा थी, उसमें से हमने 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया। तो 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो रिमेनिंग बचा, 10 लीटर मिश्रण की मात्रा निकालने के बाद जो रिमेनिंग बचा, उसमें केरोसिन कितना रहा होगा। तो टोटल मिश्रण 3 और 2 5, तो केरोसिन कितना है, 2/5। भाई कुल मात्रा थी मिश्रण की, उसमें केरोसिन शुरुआत में भी 2/5 भाग था, कुछ मात्रा निकाल ली उसके बाद भी 2/5 रहा। अब कहता जी जितनी मात्रा निकाली उसके बदले रिप्लेस कर दिया हमने। रिप्लेस माने बदल दिया। कितनी चीज से बदला है, 10 लीटर प्योर केरोसिन से। प्योर केरोसिन मतलब 100% केरोसिन, 100% मतलब 1/1 से बदल दिया, ताकि नया जो मिश्रण तैयार हो उसके अंदर मेरे बच्चों केरोसिन कितना हो जाए, 2:3, यानी 3/5, 3/5 हो जाए। तो मैंने सोल्व करना सिखाया कैसे, में एलसीएम ले लीजिए। 5 से यहां पे भी गुना, 5 से यहां पे भी गुना, 5 से यहां पे भी गुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां जो क्वांटिटी बनी वो 2 यूनिट बनी, यहां क्वांटिटी 5 यूनिट बनी, और यहां क्वांटिटी 3 यूनिट बनी। तो 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 2 गया 1। इसका मतलब मेरे बच्चे ओरिजिनल मतलब रिमेनिंग अगर 2 यूनिट है तो रिप्लेस क्वांटिटी 1 यूनिट है। सॉरी, यहां रिमेनिंग था, यानी रिमेनिंग मिश्रण 2 यूनिट है, तो उसमें से विड्रॉन या रिप्लेस क्वांटिटी कितनी है, 1 यूनिट, क्योंकि जितनी विड्रॉ की उतनी रिप्लेस की है। आप कहेंगे हाँ सर, तो रिप्लेस क्वांटिटी कितनी है मेरे भाई, 1। तो इनिशियल मिश्रण क्या रहा होगा, 3 यूनिट। आपने कहा जी ठीक है, जबकि एक्चुअल में 1 यूनिट रिप्लेस नहीं किया, 10 लीटर रिप्लेस किया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है, यानी रिप्लेस क्वांटिटी 10 लीटर है या विड्रॉन क्वांटिटी 10 है, तो 1 यूनिट 10, तो 3 यूनिट होगा 30 लीटर, और 2 यूनिट होगा 20 लीटर। 2 यूनिट होगा मेरे प्यारे बच्चों 20 लीटर। तो कह रहा है मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करिए, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 30 लीटर। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 30 लीटर। ये मेरे भाइयों मेरा आंसर होगा। बड़े मेरे बच्चे आइए, देखिए धीरे धीरे करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने को आराम से बातों को पढ़ना है, समझना है। भाई 1/1 इसलिए माने क्योंकि 100% है, 100% का मतलब ही 1/1 हुआ।
आइए मेरे बच्चे, कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। ठीक है, कोई इनिशियल मिश्रण होगा मेरे बच्चे। देखिए, प्रयास हर बार करना आपने खुद ही करने का, वरना मैं तो करा ही रहा हूं। इसमें से फिर हमने कुछ मात्रा विड्रॉ कर दी, और मजे की बात यह कि जितनी मात्रा विड्रॉ की उतनी ही मात्रा से रिप्लेस भी किया, और ये क्वांटिटी हमारे पास है भी 9 लीटर। तो बाकी बचा रिमेनिंग मिक्सचर। तो कहता है एक मिश्रण था जिसमें दूध पानी का अनुपात 7:5 था। इसमें 9 लीटर मिश्रण निकाल के उसके बदले पानी मिला दिया, तो पानी का ही पकड़ो। तो जो रिमेनिंग मिश्रण होगा उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो तो 7:5 ही रहेगा। तो दूध 7 हुआ, पानी 5 हुआ, तो 5/7 और 5 12। तो जो बचा उसमें पानी हुआ 5/12 भाग, 5/12 भाग मान लिया जी। अब निकालने के बाद हमने इसे रिप्लेस कर दिया मेरे बच्चों। रिप्लेस किससे किया? 9 लीटर प्योर मिल्क से। 9 लीटर प्योर मिल्क से रिप्लेस किया हमने। इसे रिप्लेस किया 9 लीटर प्योर पानी से, माफ करना, प्योर वाटर से। प्योर वाटर मतलब 1/1, ताकि नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 हो जाए। नहीं, पानी 9, मिल्क 7, तो 9 7 16 में 9/16 हो जाए। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो भाई 12 और 16 कैल्शियम 48, 12 चौक 48, 4 5 20। इसे 48, 16 3 48, 9 3 27। 48 में से 27 गया 21, और 27 में से 20 गया 7, तो 3:1। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 लीटर को, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 9 3 27। अच्छा, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है इतनी बातों की, ये निकालने की। बस हमें तो यूनिट वाइज रेशियो निकालना था। तो रिमेनिंग मिश्रण 3 है, तो विड्रॉन या रिप्लेस क्वांटिटी 1 यूनिट है, तो इनिशियल मिश्रण रहा होगा 4 यूनिट। क्लियर है? अब मेरे बच्चों 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 9 लीटर को, तो नेचुरल 4 यूनिट करेगा 9 चौक 36 लीटर को। तो पहला सवाल तो हमसे यही पूछा हुआ है कि आरंभ में मिश्रण की मात्रा बताइए, तो 36 लीटर। तो बाकी ऑप्शन कट गए, केवल ए और सी ही ऑप्शन सही है। हाँ जी, यानी ये तय हुआ कि सर शुरुआत में जो मिश्रण था वो 36 लीटर था। अगर मेरे बच्चों शुरुआत में मिश्रण 36 लीटर था, सबसे शुरुआत में 36 लीटर मिश्रण था, तो 36 लीटर में दूध और पानी का अनुपात था 7:5। आप कहेंगे हाँ, सबसे शुरुआत में 7:5 था। तो कह रहा शुरुआत में दूध बताओ कितना था, तो 7 भाग था, तो 7 और 5 12, 12 यूनिट 36, 1 यूनिट 3, तो 7 3 21। यानी शुरुआत में दूध था सर 21 लीटर।
यानी मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत में दूध था 21 लीटर, यानी 36 लीटर के मिश्रण में 21 लीटर था मेरे प्यारे बच्चों दूध। बात समझ में आई? इसे यूनिट बराबर करके भी कर सकते हैं अमर भाई, लेकिन उधर अभी मत कूद, जो सिखा रहा हूं उस पर है। शुरुआत में ही तरीका बताया था कि गड़बड़ कहां होगी। बताइए भाई। जो सिखा रहा हूं इस मेथड को फॉलो करो यार, और मेथड को नहीं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता जी 50 लीटर के एक पानी तथा दूध के मिश्रण में पानी केवल 20% है। 50 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें पानी और दूध के मिश्रण में पानी केवल 20% है। तो भाई ये इनिशियल मिक्सचर है, आराम से समझना, मिक्सचर है। इसमें से हमने कुछ मात्रा विड्रॉ की। मजे की बात यह कि जितनी विड्रॉ की उतनी ही मात्रा से रिप्लेस भी किया, उतनी ही मात्रा से रिप्लेस भी किया। फिर जो बची वो रिमेनिंग है, जो बची वो मेरे प्यारे बच्चों रिमेनिंग। अब कह रहा है 50 लीटर के एक पानी तथा दूध के मिश्रण में पानी केवल 20% है, यानी मिश्रण है 50 लीटर का, शुरुआती मिश्रण है 50 लीटर का। इसमें से 10 लीटर हमने विड्रॉ कर दिया, तो रिमेनिंग बचा 40 लीटर। ये बात क्लियर है? कहता है 10 लीटर निकाल लिया। अब मेरे बच्चों ऐसे सोचो, देखिए आपको इतना सब नहीं लिखना, मुझे तो समझाना है कि भाई रिमेनिंग कितना बचा, 40 लीटर। तो जो रिमेनिंग मिश्रण बचा उसमें पानी कितना होगा? तो भाई शुरुआत में पानी 20% था, तो 10 लीटर निकालने के बाद भी पानी 20% रहा। और कहता हमने इसे रिप्लेस किया है, किससे रिप्लेस किया है सर? हमने रिप्लेस किया 10 लीटर प्योर वाटर से। तो प्योर वाटर भी कितना होगा? 100%। शुद्ध पानी भी कितना होगा? 100%। ताकि नए मिश्रण में, कहता है अंतिम मिश्रण में पानी की प्रतिशत कितना हो जाए ये हमें बताना। कहता है ये वाली वैल्यू हमें छांट के देनी। कैसे करें जी? तो देखो मेरे बेटे, ये आपको सिखाया हुआ है। क्या करो, पहले इनका रेशियो ले लो, तो 4:1 है। तो 100 और 20 के बीच का डिफरेंस ले लो, कितना है? 80।
80 को 4:1 में बांटेंगे तो 4 और 1 5, 5 यूनिट 80 तो 1 यूनिट 16, 16 चौक 64 और ये 16, यानी दूध मतलब ये हिस्सा 64 होगा तो ये 16। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये बड़ी है, इसमें से ये घटा के ही आया, इसमें से ये घटा के ही आया, तो इसमें से 20 घटा के 16 आया, तो ये 36 नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ। तो इसका मतलब जो नया मिश्रण बना उसमें पानी कितना परसेंट हो गया मेरे भाई? 36%। क्या आप समझ पाए कि नहीं मेरे बच्चे? हाँ जी, तो 36% मेरा आंसर आ गया। अब आप बताइए जवाब इस वाले सवाल को पढ़िए, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पिक करे हुए आपके लिए, लोड ही नहीं आएगा कोई पाजी। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, देखिए जी, वाइट आ रहा, कह रहा जी एक विरल डाइल्यूटेड अल्कोहल के मिश्रण में 8 लीटर अल्कोहल और शेष पानी है। तो भाई एक तो इनिशियल मिश्रण होगा, इनिशियल मिक्सचर होगा, इसमें से कुछ मात्रा विड्रॉ की गई होगी और जितनी मात्रा विड्रॉ की गई है उतनी मात्रा से रिप्लेस भी किया गया है बाबू, और बाकी जो बचा होगा वो आपका रिमेनिंग मिश्रण होगा। हाँ जी सर, तो कह रहा है एक मिश्रण है जिसमें 8 लीटर अल्कोहल है, ठीक है जी, और शेष पानी, बाकी पानी है। कहता है इस मिश्रण की कुछ मात्रा को बदलकर नया मिश्रण तैयार किया गया जिसमें अल्कोहल की मात्रा 30% है। यानी कि वो नया मिश्रण बनाया जिसमें इस मिश्रण की कुछ मात्रा को बदला गया और नया मिश्रण तैयार किया गया जिसमें अल्कोहल की मात्रा 30% है। यदि प्रारंभ के मिश्रण में 32 लीटर पानी था, यानी शुरुआत में अल्कोहल 8 था तो पानी कितना था? 32 लीटर। यानी ये तय हुआ कि शुरुआत में मिश्रण था 40 लीटर, 32 और 8 40 लीटर का। अगर मैं रेशियो पूछूं तो रेशियो कितना था? तो 1:4। इसका मतलब
अल्कोहल एक था तो पानी था 4। अब कह रहा है तो ज्ञात करें कि मिश्रण की कितनी मात्रा शुद्ध अल्कोहल से बदली गई। मेरे बच्चे शब्द को ध्यान से सुनना कि मिश्रण की कितनी मात्रा शुद्ध अल्कोहल से बदली गई। ये शुद्ध अल्कोहल से बदली गई। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड विद प्योर अल्कोहल। यानी जिस चीज से हमने इसे रिप्लेस किया है वो प्योर अल्कोहल है मेरे बच्चे। जिस चीज से बाबू मेरे हमने रिप्लेस किया वो प्योर अल्कोहल है, प्योर अल्कोहल है। ठीक है, तो ये बताओ शुरुआत में मिश्रण कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 40 लीटर। तो 40 लीटर से हमने कुछ मिश्रण निकाला, कुछ मिश्रण निकाला, तो कुछ मिश्रण निकाला तो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग हुआ। हाँ जी सर, रिमेनिंग हुआ। तो रिमेनिंग में भी अल्कोहल वाटर का रेशियो यही रहेगा 1:4। हाँ जी, अगर मैं परसेंटेज लूं तो टोटल मिश्रण 1 और 4 5 यूनिट बना, 5 में अल्कोहल हुआ 1 भाग, 1/5 हुआ 20%। तो रिमेनिंग में भी मेरे बच्चे अल्कोहल 20% रहेगा। बिल्कुल सही बात है जी, रिमेनिंग में भी मेरे प्यारे बच्चों अल्कोहल 20% रहेगा। अब कह रहा है कि हमने इससे कुछ मात्रा निकाली तो रिमेनिंग में भी अल्कोहल 20% रहा, और मिश्रण निकाला उसके बदले हमने रिप्लेस किया। रिप्लेस का मतलब ही होता है जितनी मात्रा निकाली उतनी ही मात्रा से रिप्लेस किया। लेकिन किससे रिप्लेस किया? प्योर अल्कोहल, शुद्ध अल्कोहल से। प्योर अल्कोहल, प्योर अल्कोहल माने 100% अल्कोहल से रिप्लेस किया, ताकि जो नया मिश्रण बने उसमें अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। उसमें अल्कोहल की मात्रा मेरे बच्चे कितनी हो जाए? 30%। बहुत बढ़िया भाई। तो 100 में 30 गया 70 और 30 में 20 गया 10। तो रेशियो आया 7:10। इसका ना 7:1, माफ करिएगा। तो मेरे बच्चे रिमेनिंग मिश्रण अगर 7 यूनिट है तो रिप्लेस या विड्रॉन क्वांटिटी कितनी है? 1 यूनिट। तो ओरिजिनल कितना रहा होगा? 7 और 1 8 यूनिट। जबकि सच बात यह है कि ओरिजिनल जो मिश्रण था वो 8 यूनिट नहीं था। कितने लीटर था मेरे बच्चे? 40 लीटर। तो 8 यूनिट 40 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5 लीटर। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे बच्चों 5 लीटर। इसका मतलब जो रिप्लेस या विड्रॉन क्वांटिटी है वो 5 लीटर। रिप्लेस या विड्रॉन क्वांटिटी है मेरे प्यारे बच्चों 5 लीटर। ये मेरे भाई मेरा सही आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सही आंसर है। क्या जी? 5%, 5 लीटर। बताओ भाई कितने बालक समझ गए? अब मेरे बच्चों इसी बात को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं कि अभी तक जो भी आप रिप्लेस कर रहे थे वो रिप्लेस कर रहे थे किस चीज से? प्योर चीज से। लेकिन अब आप रिप्लेस करेंगे एक मिश्रण से ही। तो ये नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रही है। आ जाइए, करिए मेरे बच्चे, पढ़िए। काहे के लिए भी आज के लिए इतना ही, हराम खोर। पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, आज के लिए इतना ही। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से।
देखिए मेरे बच्चे, कहता भाई एक इनिशियल मिश्रण है, इनिशियल मिक्सचर है, उसमें से कुछ मात्रा विड्रॉ की गई है और जितनी मात्रा विड्रॉ की गई उतना ही रिप्लेस किया गया, फिर बचता है आपका रिमेनिंग मिश्रण। जी सर। अब सवाल में कह रहा है कि एक दुकान में एक वेटर है, शराब की दुकान में, तो एक दुकान से एक वेटर वाइन चुरा लेता है, दारू चुरा लेता है। कैसे दारू चुराता है? एक बोतल है जिसके अंदर 50% स्प्रिट है और 85% क्या है? पानी होगा। पानी होगा ना, हाँ, 50% स्प्रिट है तो 85% पानी है। कहता है इसमें से उसने क्या किया, ढक्कन खोला और कुछ पानी मतलब कुछ शराब पी ली। अब उसको डर लगा कि मालिक पहचान लेगा, तो क्या किया, तो उसने कहा कि इस बोतल को वापसी उतना ही भर देता हूं जितना ही पहले थी। तो एक दूसरी शराब उठाई जो हल्की क्वांटिटी की थी, उसको इसमें मिला दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि उस वेटर ने जब वाइन चुराई होगी तो चुराने से पहले उसमें 50% स्प्रिट था, 85% पानी रहा होगा। बिल्कुल। तो चुराने के बाद जो मात्रा इसके अंदर बची वो भी मिश्रण ही बचा होगा, तो उसके अंदर भी स्प्रिट कितना रहा होगा? 85% रहा होगा। बिल्कुल सर। अब इसने रिप्लेस किया, कितनी मात्रा से? उतनी मात्रा से रिप्लेस किया जितनी मात्रा चुराई, ताकि बोतल का लेवल उतना ही भरा रहे। लेकिन रिप्लेस किससे किया? एक दूसरी वाइन से जिसमें 20% स्प्रिट। अभी तक हम रिप्लेस कर रहे थे प्योर चीज से, इस बार हम रिप्लेस कर रहे हैं मिश्रण से। तो एक ऐसे मिश्रण से रिप्लेस किया जिसमें स्प्रिट 20% है, जिसमें स्प्रिट कितनी है मेरे बच्चे? 20% है, ताकि नए मिश्रण में स्प्रिट हो जाए 30%। तो मेरे बच्चे 50 में 30 गया 20 और 30 में 20 गया 10। तो रेशियो निकालोगे तो यह आएगा 1:2, 1:2। इसका मतलब यह हुआ कि रिमेनिंग मिश्रण मेरे प्यारे बच्चों अगर 1 यूनिट है तो विड्रॉन या रिप्लेस क्वांटिटी होगी 2 यूनिट, तो इनिशियल मिश्रण होगा 1 और 2 3 यूनिट। हाँ है ना? तो मेरे बच्चों सवाल में यह पूछ रहा कि कितनी मात्रा चुराई। तो भाई शुरुआत में मिश्रण था कितना? 3, उसमें से कितनी विड्रॉ की, चुराई कितनी? 2। तो यही तो पूछ रहा है कितनी मात्रा चुराई, तो आंसर होगा 2/3 भाग चुराया। कितना भाग चुराया मेरे बच्चे? 2/3। ऑप्शन बी इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। मेरे बच्चे ऑप्शन बी इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। यानी मेरे बच्चे 1/2 ना, सॉरी माफ करिए, 2/3 भाग उसने वाइन का चुरा लिया। कितना भाग चुरा लिया? 2/3 भाग चुरा लिया। और आते हैं भाई, करिए मेरे भाई, आराम से करिए, थोड़ा फास्ट। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है एक बार कर्मचारी एक बोतल से बियर चुराता है जिसमें 50% स्प्रिट है। कहता है 50% स्प्रिट है वो चुरा लेता है। यानी जो रिमेनिंग है, कहानी वही है कि शुरुआत में कुछ इनिशियल रहा होगा,
उसमें से कुछ हिस्सा विड्रॉ किया, जिसे चुराना कह रहे हैं हम, उतना ही रिप्लेस किया होगा, फिर बचा होगा मेरा रिमेनिंग। बिल्कुल सही बात है सर। तो रिमेनिंग मतलब जो था उसके अंदर 50% स्प्रेड था, तो कुछ भाग चुरा लोगे तब भी रिमेनिंग में भी स्प्रेड 85% रहेगा। हाँ जी। इसके बदले उसमें उसने 20% स्प्रेड वाला बियर भर दिया, यानी उसने रिप्लेस किया किससे, एक दूसरी वाइन से जिसमें स्प्रिट कितना है 20%, ताकि नए मिश्रण में स्प्रिट कितना हो जाए 25%। 25%। तो देखो यार 50 में 25 गया 25, 25 में 20 गया 5, रेशियो लेंगे 1:5। हाँ जी। तो रिमेनिंग क्वांटिटी 1 है, तो विड्रॉल या रिप्लेस क्वांटिटी कितनी हुई 5, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी रही होगी 5 और 1 6, 5 और 1 6। तो कह रहा कितना भाग चुराया, तो भाई टोटल क्वांटिटी थी 6, उसमें से चुराया भाग कितना है 5, तो यही पूछ रहा कितना भाग चुराया, तो 5/6 को परसेंटेज में निकालेंगे 83 सही 1/3%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। हाँ जी। और लेते हैं एक सवाल, करिए मेरे भाई। आओ मेरे भाई। देखिए यार, शराब की एक बोतल में 40% अल्कोहल है और शेष पानी। ठीक है भाई, एक सेकंड होना यार, दिक्कत आ रही बात। हाँ भाई, कह रहा शराब की एक बोतल में 40% अल्कोहल है, तो इनिशियल मिक्सचर माइनस विड्रॉन क्वांटिटी या रिप्लेस क्वांटिटी, बहुत बढ़िया, और बाकी बचा रिमेनिंग। तो कहता है 40% अल्कोहल है शेष पानी, तो निकाल भी लेंगे तो रिमेनिंग में भी मेरे बच्चे अल्कोहल 40% बचेगा। बिल्कुल। अब कहता है जितनी मात्रा हमने निकाली, विड्रॉ की या चुराई, उतनी ही मात्रा से रिप्लेस कर दिया। और कह रहा है जी जो रिप्लेस किया वो एक ऐसी बोतल से किया जिसके अंदर अल्कोहल 25% है, जिसमें अल्कोहल कितना है 25% अल्कोहल है, ताकि अब नए मिश्रण में अल्कोहल 30% हो गया। तो देखो यार 40 में 30 गया 10 और 30 में 25 गया 5, तो रेशियो आया 1:2। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग क्वांटिटी 1 है, तो विड्रॉन या रिप्लेस क्वांटिटी 2, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी रही होगी 3, तो 2 भाग चुराया आपने कितने पे 3 में, तो मेरे भाई आंसर आएगा आपका कितना 2/3। तो मेरे बच्चों यहां मिश्रण की ये टाइप खत्म हुई। अब हम कल आगे बढ़ेंगे इसी क्लास में और कुछ और बेहतर सवालों की तरफ बढ़ेंगे, और शायद मिश्रण की हम आखिरी टाइप पे कल काम करेंगे, और एक सवाल इसी पे थोड़ा लैंग्वेज बदल के भी उठाऊंगा मैं कल। तो उम्मीद है कल हमारा मिश्रण खत्म हो जाएगा और परसों से फिर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।